जी आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं बरौनी नगर परिषद वार्ड 10 में, जहां ताहिरा अशरफ गर्ल्स हुनरमंद सेंटर के द्वारा आज लगभग 25 ले रही छात्राओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरण किया गया। साथ ही जरूरतमंद के बीच मुफ्त कम्बल वितरण किया गया। आइए इन पर क्या कहना आए हुए अतिथियों का, आइए हम उनसे जानते हैं। आपके द्वारा जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण किया गया और आपका एक संस्था चलता है, उसके द्वारा फिर आप सिलाई मशीन भी वितरण किए, क्या कहना है इस पर? ये संस्था हमारी बेगम जो थी ताहिरा अशरफ, जिनका 2015 में देहांत हो गया कैंसर की वजह से, मैंने उनकी याद में जगह जगह इस तरह का कार्यक्रम इस तरह का खोला है ताकि जहां मैं लड़कियों को तालीम दे सकूं, लड़कियों को का हुनर ठीक कर सकूं। ये मैं उनके लिए कर रहा हूं और बस जो भी हो सकेगा मैं करना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को आज हुनर सिखा रहा हूं। कल मेरी ख्वाहिश है कि एजुकेशन में भी जाएं, क्योंकि एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लड़कियां को मैं रोजगार दे रहा हूं ताकि उसी से किसी तरीके से वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम करें। क्या संदेश है लोगों को, जैसे और गरीब जरूरतमंद जो लड़की है वो अगर इस संस्था में आना चाहती है तो क्या करना होगा उसको? कुछ नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। जो भी आना चाहे वो आए, सीखना चाहे सीखे, अपना फ्यूचर ठीक करना चाहे जरूर उनको भी मौका मिलेगा। आज अगर छोटे पैमाने पर है, मैं इसे और बड़ा करूंगा। यहाँ भी है, लखमीनिया में भी है, जहाँ भी जाना चाहें जा सकते। सब गर्ल्स हुनरमंद सेंटर में जो प्रतिशत ले रही महिला के बीच कंबल बांटा गया है, क्या कहना है इस पे? बहुत अच्छा लगा हमें, जैसे भी ऊपर भी पूछे थे। सच में गरीबों के लिए एक पूंजी ही बोलिए, मेरा भाई बोला, जो एक तरह से पूंजी दिया जा रहा है। आर्थिक मदद, जीवन भर का आर्थिक मदद उसे मिल गया इस मशीन के द्वारा। पहले उसको ट्रेनिंग दिया गया, फिर मशीन दिया गया, जिससे वो कुछ रुपया कमाएगी और अपने परिवार को चलाएगी। और खास करके गरीबों के बीच कंबल बांटा गया, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए, इससे बहुत बढ़िया क्या क़य्यूम आज़ाद के लिए आपके लिए क्या शब्द है? क़य्यूम आज़ाद को हम अभिभावक के रूप में मानते हैं। अभी से नहीं, शुरू से ही जब से पार्षद थे तभी से इनसे आशीर्वाद लेते आए हैं। क्योंकि इनके बारे में, जो मेरा घर से तेघरा है, लेकिन तेघरा में भी इनकी बहुत मतलब नाम है। और बचपन में नाम सुना करते थे, तो पहले इनसे मिले थे, तो एक दो बार मिले तो ये भी मानने लगे और मैं भी इनको अभिभावक के रूप में मानता हूँ और बहुत दिन से इनसे जुड़ा हूँ। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ये हमको बुलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मेरे अभिभावक के रूप में एक तरह से क़य्यूम आज़ाद मशीन वितरण किया गया है संस्था के द्वारा। देखिए, कोई भी संस्था का काम होता है समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके का मतलब क्या, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनकी मदद करना। मदद किस प्रकार से हो? मदद ये नहीं हो कि 2000, 4000, 5000 दे दीजिए। मदद हाथों के मजबूत करना होता है, रोजगार के अवसर प्रदान करना होता है, ताकि एक मदद अगर जिंदगी में किसी को एक बार मिल जाए तो उस मदद से अपना जिंदगी वो बना ले। मैंने अभी भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि सिलाई मशीन का मदद एक ऐसा मदद है जिसके सहयोग से लोग अपने बच्चे का भविष्य भी सिएंगे। सिर्फ कपड़ा ही नहीं सिएंगे, बच्चे का भविष्य भी सिएंगे। उस सिलाई मशीन से सिर्फ कपड़े सिल के नहीं निकलेंगे, उस सिलाई मशीन से रोटी भी निकलेगी। तो मदद इस प्रकार की होनी चाहिए। समाज के जो भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि कोई नेता ही हो, कोई बिजनेसमैन ही हो, जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास हमारे खाने पीने लायक कुछ है, उससे अगर कुछ बचता है तो अपने आसपास के लोगों को रोजगार के लिए मदद करे, रोजगार को बढ़ावा दे। चूंकि जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। और जब देश आगे नहीं जाएगा तो फिर हम लोग के रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। चूंकि आप अपने घर में खा रहे हैं और आपके बगल में कोई रो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप रोते हुए लोगों को देखते हुए खा रहे हैं, मतलब आप अच्छे लोग नहीं हैं। तो अच्छे लोगों का काम होता है कि अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा, ज्यादा नहीं, 10%, 5%, 20% जो हो, वो अगल बगल के लोगों को मदद करना चाहिए। और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप 10 का मदद कीजिएगा तो भगवान, अल्लाह, गॉड जिसको पुकारते हैं, वो आपको 10 के बदला 100 वापस देगा कि बेटा तुम 50 का मदद करो।
तो बस, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जमशेद असफ साहब को दूंगा कि उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे जो भी ये संस्था बनाई है, उसकी पत्नी नहीं भी है लेकिन फिर भी उनकी पत्नी हर लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी और उससे लोगों का सहयोग मिलते रहेगा। क्या कहना, आज ताहिरा अशरफ हुनरमंद सेंटर में जो प्रशिक्षित ले रही छात्र छात्राओं को सिलाई मशीन वितरण किया गया, साथ ही गरीब जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण किया गया, क्या संदेश देना? देखिए, बहुत बड़ी बात है और मैं संदेश क्या, मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने बड़े भाई जनाब अब्दुल कय्यूम आज़ाद साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा काम करने का बेड़ा उठाए हैं और आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से जो गरीब गुरबा को मशीन, सिलाई मशीन मिलता है। आप जानते हैं कि एक सिलाई मशीन का कितना कॉस्ट पड़ता है, और जो लड़की अगर सीखी हुई भी है तो उसके पास रुपया नहीं है इतना जो वो एक सिलाई मशीन खरीद सके। ऐसे गरीब गुरबाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास करके हमारे समाज में जो गरीब गुरबा, जो टोकरी बेचने वाली महिलाएं हैं, वो अगर इस हुनरमंद से जुड़ करके और अपना रोजी रोटी कमा करके खुद इज्जत आबरू के साथ घर में रहने का काम करती है, तो मैं तो काबिल तारीफ़ है। और मैं ख़ास करके फिर से मैं दुआ करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि वो हमारे बड़े भाई जनाब अब्दुल कय्यूम आज़ाद साहब को इसी तरह सही सलामत और उनको सेहत याफ्ता रखें, ताकि इस गरीब गुरबाओं का भला हो।